हेलो बच्चों। तो जल्द ही कुछ ही दिनों में हमारा मैथ्स का एग्जाम है। तो अब हम देख रहे हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जो हमारे पास इनफाइनाइट कंडीशन है, इनफाइनाइट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है आपका, ये कंडीशन होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस की। और ये होता है हमारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, राइट। इसमें हमारे तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तीनों के क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम अगर बात करेंगे a की, तो x के साथ में जो है वो है हमारा a1, राइट। एंड a2 की बात करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में x के साथ है हमारे पास 4, इक्वल होना चाहिए। y के साथ जो टर्म बची हुई है दैट इज माइनस a माइनस 4 डिवाइडेड बाय y के साथ जो टर्म है दैट इज माइनस a माइनस 1 एंड इक्वल होगा आपका किसके, पूरे कांस्टेंट के साथ दैट इज 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। हमें क्या करना है, हमें इस पूरी इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट करनी है अपनी ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 2 4। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक बार इस इक्वेशन को इसके इक्वल कर लेंगे और इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस 8 इक्वल्स टू a माइनस 1। जब a यहाँ आएगा तो 2a माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 8 और ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इज 7। तो हमारे पास जो a की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई, 7। देन इस वाली इक्वेशन को हम अगेन नंबर के इक्वल करेंगे, तो आ जाएगा 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1 इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4b प्लस 2 इक्वल्स टू 5b माइनस 1 और ये निकल के आ जाएगा 5b माइनस 4b b एंड माइनस 1 लेफ्ट में आएगा दैट वुड बी 2 प्लस 1। तो b की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो क्या आ गई, 3, राइट। सेकेंड वाला पार्ट जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीन इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। एक दी है हमें x इक्वल्स टू 3, एक दी है x इक्वल्स टू 5 और नेक्स्ट दी है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें इन तीनों इक्वेशंस का सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें बनानी पड़ती है एक्सेस कार्टेशियन प्लेन, राइट। ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया है x इक्वल्स टू 3, तो हम लोग इसे लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। अगेन नीचे वाई एक्सिस में -1 -2 -3 एंड -4 एंड ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने फर्स्ट इक्वेशन की, तो जो है हमारा क्या, x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 हमारे पास ये पॉइंट है, x इक्वल्स टू 3 हमारे पास जो पॉइंट है वो है आपका ये पॉइंट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा x इक्वल्स टू 3 की एक लाइन बन गई, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइन है दैट इज x इक्वल्स टू 3। देन अगर हम बात करें तो अपनी दूसरी लाइन की, वो है हमारे पास x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 को हमारी एक लाइन ये आ जाएगी। एक हमारे पास लाइन आ चुकी है ये x इक्वल्स टू 5। नाउ अब जो तीसरी इक्वेशन हमें दी हुई है वो दी है 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमें पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस
फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। तो -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस -5 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 2x -4 इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हम जनरली दो वैल्यूज निकाल रहे हैं अभी, तो यहाँ पे x और y। अगर हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 0 -4 इक्वल्स टू y। ये पार्ट 0 हो जाएगा और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4, राइट। तो ये हमारे पास आ गया -4। देन अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देन ये बन जाएगा 2 × -1 -4 इक्वल्स टू y। -2 -4 इक्वल्स टू y एंड y की वैल्यू आ जाएगी -6, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x और y के। इनको जब हम लोकेट करेंगे आपके ग्राफ में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 0, -4। तो 0, -4 का मतलब है यहाँ पे x में 0 और y में क्या है -4। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट तो ये निकल के आ जाएगा। सॉरी। देन सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है 1, -6। 1, -6 हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपना y 1, -6। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, देखिए अब हम इसे इसकी लाइन फॉर्म करते हैं। इसकी ग्राफ जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, अब ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे, हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है किसके थ्रू, एक्स एक्सिस और आपका जो इन लाइंस के थ्रू जो एंगल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उसके हमें क्या करने हैं, उसका हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्स एक्सिस हमारी ये है, राइट। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, राइट। इसको शेड कर देते हैं। अगर हम इसको शेड करें, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जो ग्रीन वाला पार्ट है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन भी कवर्ड है, येलो वाली लाइन भी कवर्ड है, ब्लू वाली लाइन भी कवर्ड है, इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस। तो ये हमसे कह रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसके एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल हैं, राइट। तो इसका मतलब ये एक ट्रेपीजियम है, क्लियर। तो अगर हम इसके ट्रेपीजियम की बात करेंगे कि इसके ट्रेपीजियम का अब हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रेपीजियम का। तो उसके लिए हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, राइट। कि हमारे पास ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी साइड्स की बात करेंगे, तो अगर हम बात करें इसके पैरेलल साइड्स की, तो जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो है आपका, जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो है आपका ये, एक हम इसको नेम दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, जो इसकी लास्ट पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे
यहाँ से ये हमारा कितना आ रहा है, -5, -6, देन -7 एंड देन -8, राइट। तो ये लगभग -8 के आसपास आप मीट कर रहा है। तो 1 यहाँ से लेके -8 तक, दैट मीन्स जो इसकी फर्स्ट पैरेलल साइड है वो है 8 प्लस जो इसकी दूसरी डिस्टेंस है। अब इसके लिए हमें इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये फिगर हमारा सा नीचे चले गया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी साइड्स को मैच करूँ तो ये आएगा -9 और -10 और -11। ठीक है, लगभग हमारे पास -11 की वैल्यू आ रही है। जो दूसरी साइड है वो हमारी 11 सेंटीमीटर या 11 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, इसको जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अपने आप ही क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू सारी आपको निकल के मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसकी 11 यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके -11 तक जो उसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, 11। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइट की। तो हाइट हमारे पास हो जाएगी ये, राइट। ये स्टार्ट हो रही है 3 से, ये स्टार्ट हो रही है 3 से एंड एंड हो रही है 5 पे। इसका मतलब 5 - 3 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास हमारी पैरेलल साइड्स और हाइट आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। एंड ये बन जाएगा 1 × 11 + 8 विल बी 19। तो यहाँ जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका फाइनली एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकती हैं, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये याद रहे कि हमें जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उस क्वेश्चन में हमें बहुत ही ध्यान से उनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन हमारी कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंस प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स इट्स यूनिट्स प्लेस, राइट। तो ये है हमारे पास 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे लेट यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x and tens digit of 2 digit number बी y, राइट। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि हमारा यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट जो है वो है x है और जो टेंस डिजिट है वो है y। तो यहाँ पे हम जो ओरिजिनल नंबर हमारा बनेगा, राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारा नंबर हमारा बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, ये 1s डिजिट पे है तो 1s डिजिट पे दैट मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, y टेंस पे है दैट मीन्स ये 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और नंबर बन जाएगा 10y + x। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है अकॉर्डिंग टू हमारे कंडीशंस के। नाउ ये कह रहा है द टेंस प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट, दैट मीन्स जो टेंस प्लेस है y अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारी y है टेंस डिजिट है, ये क्या है, ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स किसके हैं, यूनिट डिजिट के। दैट मीन्स एक रिलेशन हमें और मिल गया, y = 3x व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54। अब जिस नंबर की ये बात कर रहा है वो है हमारा ओरिजिनल नंबर, राइट। तो ये कह रहा है कि व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स गेट रिवर्स्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसे ही इस नंबर को डिक्रीज किया गया 54 से, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा इक्वेशन बनेगी, इस नंबर को अगर हम डिक्रीज करते हैं 54 से तो होने वाला क्या है, जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाने वाली है। दैट मीन्स y जो है वो x की जगह पे आ जाएगा और x जो है वो y की जगह पे चले जाएगा। ठीक है, इसे सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 10y, इस y को लेफ्ट में लाएंगे -y =
10x, x राइट साइड माइनस एक्स, माइनस 54 को हम राइट लेके आ जाते हैं प्लस 54, ये बन जाएगा हमारा 9y इक्वल्स टू 9x प्लस 54। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है y की, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x, 9x प्लस 54, 9 3 ज़ा 27, 27x, 9x वापस अपनी जगह पे आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 27 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18, राइट। 18x इक्वल्स टू 54, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 54 अपॉन 18 और 18 3 ज़ा 54 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, राइट। और हम इसको y में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y जो था वो था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि बन जाएगा 9, तो y इक्वल्स टू 9। अब हमारे यूनिट डिजिट्स दोनों आ चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने कंसिडर किया था हमारा ओरिजिनल नंबर टू बी दिस, राइट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज, देखिए y भी 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस x का मतलब है 3, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 3 और नंबर बन जाएगा 93। तो ये हमारा क्या है नंबर, जो हमारा इसका आंसर है, राइट। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार हमारे पेपर में आया हुआ है, देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट में पिन कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस, जो इक्वेशंस गिवन हैं, ये आपका पैरेलल लाइंस की कंडीशन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। तो देखिए ये जो लाइंस की कंडीशन है, ये या तो हमें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलती है या फिर हमें 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव में देखने को मिलती हैं। तो इनकी इक्वेशंस को आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्टिंग और पैरेलल चेक करने के लिए हमें इनके रेशियोज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन है आपका 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जो हमारे कांस्टेंट हैं वो दोनों या तो लेफ्ट में हो या फिर दोनों राइट में हो, ठीक है। क्योंकि कई बार सीबीएसई ने हमें कंफ्यूज करने के लिए एक कांस्टेंट को एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड रखा है, जिसकी वजह से माइनस की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट या तो राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो। अब अगर हम बात करें अपने a1 अपॉन a2 की, तो ये होता है हमारा x के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 1 एंड इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 2। देन b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करें तो y का कोफिशिएंट है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट है 4, इसे कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 2। देन c1 अपॉन c2 की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा c है 4 एंड वहाँ हमारा c2 है 12 एंड 4 1 जा एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये दोनों के दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, राइट। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है, और ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन होता है पैरेलल लाइंस का। तो वी विल से कि देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलिए अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम, एंड जितने भी फॉर्मूलाज यूज हैं, जितने भी रीजन्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब बहुत ही प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए आपके हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। What is the value of p for which the pair of linear equation this and this is inconsistent? अब अगर हम बात करें inconsistent की, तो हमारे पास 2 टाइप की लाइंस होती हैं, एक होती है कंसिस्टेंट लाइंस एंड सेकंड होती है इनकंसिस्टेंट लाइंस, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंट लाइंस की, तो इसमें हमारी 2 लाइंस आती हैं जिसके सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली। एक है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस
एक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये दोनों की दोनों लाइंस किस कैटेगरी में आती है? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आती है। फिर हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट की, तो इसमें हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है पैरेलल लाइंस। इसमें सिंगल लाइंस होती हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स इसके जीरो सॉल्यूशंस होते हैं, आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नो सॉल्यूशन भी हम इसे लिखते हैं, राइट, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें हमारी लाइंस कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हमें फाइंड आउट करना है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशनों की बात करें, ये है x + y = 3, देन है आपका 3x + py = 9, दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड है। अब जैसे ही हम इसमें a1/a2 कंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस की कंडीशन रखेंगे, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये हमारी कंडीशन होती है किसकी? पैरेलल लाइन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट कंडीशन, इनकंसिस्टेंट लाइंस की कंडीशन। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 इक्वल है आपका 1/p एंड नॉट इक्वल है आपका 3/9। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9 एंड इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी p = 3, राइट। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं तो ये बन जाएगा 1/p इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी p इज नॉट इक्वल्स टू 3, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास p की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 3 एंड नॉट इक्वल्स टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे, हम दोनों को भी मेंशन कर सकते हैं और अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे। p की वैल्यू अगर 3 होती है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ओर। चलो ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 और जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हमारे पास जो -5 है वो इस इक्वेशन का रूट है, राइट। जो हमारे पास 2x² + px - 15 = 0 है, तो -5 इस इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स हमें x की जगह पे अगर हम -5 रखें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी -5 - 15 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, तो 2 × 25 -5p इक्वल्स टू -15 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 50 - 5p इक्वल्स टू 15 और -5p राइट हैंड साइड जाएगा इक्वल्स टू 50 और 15 को हम लेफ्ट में ले आते हैं -15, 5p इक्वल्स टू 10 में से 5 कितना हो जाएगा 4 - 1 35 और p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो p की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 7 और ये कह रहा है जो एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास p की वैल्यू निकल चुकी है तो हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और फिलहाल हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है px² + x + k = 0। हमसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो ये हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हम ऑलरेडी इस पहले वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 × x² + x + k = 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 7x² + 7x + k = 0। और इक्वेशन हमसे कह रही है, इक्वेशन में गिवन है कि ये क्या है, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, राइट, कि d की वैल्यू जो है अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे b² - 4ac = 0।
बी की वैल्यू हमारी 7, 7 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू हमारे पास के। सॉल्व करते हैं इसे, यह आ जाएगा 49 माइनस 28 के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 49 इक्वल्स टू 28 के एंड के की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 28। 7 4 ज़ा एंड 7 7 ज़ा 49। तो के की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी, के इक्वल्स टू 7 अपॉन 4। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और नेचर ऑफ रूट्स पे भी हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए फिर अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड के इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें रूट्स की वजह से ये तो पता लग गया कि ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बट यहाँ पे हमसे जो कंडीशन दी है डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसका मतलब इसके जो भी रूट्स आने वाले हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 11। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इक्वेशन एंड ये भी क्या है, एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमें गिवन है हमें कंसिडर करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स या फिर बी द जीरोस। तो क्वेश्चन कह रहा है जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 11 है, राइट। तो ये हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 11। अब जो इक्वेशन हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम इसमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएं तो दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 11, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और ये आ जाएगा 16 एंड अल्फा निकल के आ जाएगा 8। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, अल्फा की वैल्यू 8 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 8 एंड ये आ जाएगा माइनस 3, राइट। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, माइनस 3। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था के की वैल्यू। तो के की वैल्यू के लिए हम लोग सीधे देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म है, जो के है वो हमारा लास्ट उसमें है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास जो थर्ड लास्ट टर्म है दैट इज सी, थर्ड टर्म कांस्टेंट है वो आ जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3k माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू 3k माइनस 3। यहाँ से दोनों से 3 कॉमन लेके ये बन जाएगा k माइनस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 24, 3 8 ज़ा 24, क्रॉस करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू k एंड k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, राइट। तो ये हमारे पास k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, माइनस 1 शिफ्ट होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 8 प्लस 1 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमारे पास कोई भी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है तो आप उसमें चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर्स एंड देन ट्रेवल्स अ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, राइट।
तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमारे पास ऐसे स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें एक ही जनरल फॉर्मूला लगता है, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा है कि एक जो ट्रेन है उसने डिस्टेंस कवर करी है 54 एंड देन सेकेंड डिस्टेंस उसने करी है 63, बट उसमें जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी स्पीड को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, वो x किलोमीटर पर आवर है, राइट। देन डिस्टेंस जो उसने कवर की है d1, दैट इज 54 किलोमीटर्स। एंड अगर हम यहाँ से इसकी इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड स्पीड हमने x कंसिडर की है, डिस्टेंस इन्होंने ये की है, एंड टाइम को हम t1 कंसिडर करते हैं। एंड t1 की इक्वेशन बन जाएगी t1 इक्वल्स टू 54 अपॉन x। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, राइट। कि जो फर्स्ट जर्नी 54 किलोमीटर्स ने ट्रैवल करी है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फॉर दैट उसको जो टाइम लगा है वो लगा है 54 अपॉन x। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड डिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो d2 है वो है हमारे पास 63 एंड जो स्पीड है, राइट, 63 किलोमीटर्स। एंड स्पीड जो उसने कंसिडर करी है, इन्होंने कहा है अब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर हो चुकी है पहले वाली कंडीशन से। तो पहले उसकी स्पीड x थी, तो अब उसकी स्पीड x प्लस 6 हो चुकी है, राइट। अब जो इसकी स्पीड हो चुकी है वो हो चुकी है x प्लस 6। तो यहाँ से अगर हम अगेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड स्पीड हमारे पास है x प्लस 6, डिस्टेंस है हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं t2। इसको क्रॉस करेंगे, t2 इक्वल्स टू 63 अपॉन x प्लस 6, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी अपनी सेकेंड जर्नी के लिए, राइट। नाउ if it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? That means इस जर्नी और इस जर्नी को कंप्लीट करने में दोनों में 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो टोटल क्या स्पीड उनकी रही होगी फर्स्ट उसमें। तो दैट मीन्स हमें दोनों को क्या करना है, दोनों टाइम को ऐड करना है, एंड दोनों टाइम इक्वल है 3 आवर्स के इक्वल। तो इनको सॉल्व करेंगे, 54 अपॉन एक्स प्लस 63 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, ये आ जाएगा 54x, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो देन 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 32 प्लस 63x इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 54 एंड 63 आपस में ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस 3 7 and 6 and 5 11 plus 324 equals to x into x x square और plus 6x, तो 117x plus 324 equals to 3x square plus 3 6 18x, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 18x 117 राइट हैंड साइड जाएगा माइनस 117 एंड माइनस 324 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे अगर हम इस 18 से 18 माइनस करें, राइट, तो 117 में अगर हम 20 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 107 और 97 98 99x माइनस का एंड माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, देखिए 99x आ गया, इसको क्रॉस चेक करना है, 1 ऐड करेंगे 100 बन जाएगा, एंड 100 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 17 ऐड करेंगे तो 117। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन जो है ये हमारी 3 से डिविजिबल हो रही है, राइट, 4 6 9, यस। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3 3 9 3 3 9 3 1 3 0 3 8 24, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं इसे।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम मिडिल टर्म कर लेते हैं। मिडिल टर्म हमें मल्टीप्लिकेशन में 108 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने में हमें 33 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं एंड साइन देखते हैं कांस्टेंट का, नंबर देखते हैं बीच वाले वेरिएबल का। तो 108 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 7 14। ठीक है, बट ये आई थिंक सब्ट्रैक्ट करने में 33 हमें नहीं देगा, तो हमें इसका मतलब हमें फैक्टर्स अपने चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो अब हम इसको फैक्टर करते हैं 3 से। तो 3 3 9, 3 6 18। तो ये देखिए हमारे पास फैक्टर बन के आ चुका है। 36 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 3x नहीं प्लस 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ये माइनस और प्लस की मिस्टेक हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, क्योंकि इन दोनों के साइन जो है वो ये वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। तो माइनस 36 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस 33 आएगा। 4 आ चुके हैं। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x माइनस 36 प्लस 3 कॉमन आएगा, अगेन x माइनस 3 3 9, 3 6 18। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, दैट मीन्स x माइनस 36 और x प्लस 3 हमारे एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आंसर है x इक्वल्स टू माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए द आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी स्पीड है, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो इनिशियल कंडीशन थी ये कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए, आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में बार बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, फाइंड इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस c। तो जो हमें यहाँ पे हमें रूट्स दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, राइट। दोनों इक्वेशंस एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी सेकंड जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करें b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल होने के लिए हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो कंडीशन होती है फॉर इक्वल रूट्स, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है 0 के इक्वल। ये इक्वेशन हमें मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है रूट्स क्या है, इक्वल है, राइट। तो अब हमारे अगर रूट्स इक्वल हैं, दैट मीन्स हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पे हमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है इनके वैल्यूज़, कि हमें जो ए बी सी है उनको बहुत ही ध्यान से वैल्यूज़ को पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो पूरा पार्ट है ये हो जाएगा ए, एक्स के साथ जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा बी, एंड द लास्ट वन जो लास्ट में बचा वो हो जाएगा सी। तो b की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी, एंड लास्ट में दैट वुड बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ कर लाना है 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल है। हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, वो प्रूफ अपने आप ही आ जाएगा, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, इसको ओपन करते हैं तो पहले हम ओपन कर लेते हैं ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन ने सबके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो जो चीज़ें हमारे पास सॉल्व हो सकती हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, बाकियों को एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर और कोई नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं है, ए सी, ठीक है, एक ए सी हमारे पास यहाँ है, एक ये है, और
देन बी सी नहीं है, ए बी नहीं है, ठीक है। तो दैट वुड बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac एंड 4ac हमें दे देगा प्लस का 2ac, देन माइनस 4ab, देन 4b स्क्वायर एंड लास्ट का माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ओपन हो चुका है, राइट। अब हमें पता है कि हमारे एक्सप्रेशन को इस ये बनना है, ठीक है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये आई है एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करके या इसको कंप्रेस करके इसे बनाना पड़ेगा हमें इस टाइप से। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में ये बन रही है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक फॉर्मूले के फॉर्म में। तो इसको हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इसको हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन, ठीक है। ये है हमारा 4b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab के, अगर हम ab की बात करें तो दैट मीन्स ac आना चाहिए, तो 2ac, क्या हमारे पास 2ac है, बिल्कुल है। देन प्लस 2bc, अब bc की अगर हम बात करें तो a और 2b साथ में आने चाहिए, a एंड 2b, राइट। तो 2 2 4 4ab, बट हमारे पास जो 4ab है वो नेगेटिव टर्म में है, दैट मीन्स हमारा a या फिर c, सॉरी b एंड c जो है ये दोनों के दोनों क्या हैं, कोई ना कोई एक टर्म इसमें से नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो वो अभी हमें नेक्स्ट वाली टर्म में पता लगेगा कि कौन सी वाली टर्म इसमें नेगेटिव है। प्लस 2ca एंड c हो जाएगा हमारा 2b एंड a हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, आइदर b और आइदर c, तो ये टर्म थी 2bc, ये फॉर्मूला था 2bc का, ये फॉर्मूला था 2ca का। अगर इसमें c टर्म नेगेटिव होती तो दैट मीन्स वो यहाँ पे भी नेगेटिव आती। तो इसको चेक कर लेते हैं, 2 2 4 4bc, यस, जो 4bc है वो भी हमारी क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो इसका मतलब जो इसमें दोनों में नेगेटिव टर्म है वो है हमारा c। तो हम अगर c जो हमारा -2b हमने लिया है, ये बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा -2b, देन यहाँ भी हमारे पास -2b। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो उसके साइन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 4ab, ये ठीक है, ये हमारे पास -4ab आ रहा है। देन इसकी बात करेंगे -2 × 2 -4 4bc आ रहा है। तो हमारे ए बी सी के साइन करेक्ट हो चुके हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का एंड पूरा इक्वेशन जो थी वो थी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको 0 करेंगे, ठीक है। अब इस एक साइड से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ इसमें क्या आ जाता है, रूट आता है, बट 0 का रूट 0 ही होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ये हमारा प्रूफ पार्ट है, राइट। चलिए, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इस चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
जो कि हमारा वाटर टैप्स वाला, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी देखने को मिला है और अभी हाल ही में एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं जो दोनों मिलकर इसको इतने आवर्स में किसी टैंक को फिल कर रहे हैं। जो बड़ा वाला टैप है, द टैप विद द लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द टैप विद द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बेसिकली एफिशिएंसी चेक करनी होती है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है हमें 1 आवर या 1 उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन कर लेते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स इक्वल्स टू 1 होल 7/8 है। इसको ओपन करेंगे, 8 1 8 एंड 8 + 7 कितना हो जाएगा 15/8 आवर्स। टोटल 15/8 आवर्स लग रहे हैं दोनों टैप्स को फिल करने में। तो हम कंसिडर करेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स। जो स्मॉलर टैप है हमने कंसिडर किया कि उसने जो टाइम लिया होगा दैट इज x आवर्स। एंड क्वेश्चन कह रहा है जो लॉन्गर डायमीटर है वाला है, बड़ा टैप है, वो 2 घंटा कम ले रहा है। तो एंड टाइम टेकन बाय बिगर टैप, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2 आवर्स। तो अगर उसने छोटे वाले ने x आवर्स लिए थे तो बड़े वाले टैप x - 2 आवर्स कवर करेगा, राइट। अब ये कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो यहाँ पे हमें दोनों का अलग अलग टाइम बताना है कि दोनों टैंक अलग अलग इसको कितने टाइम में फिल कर पाएंगे। तो हमारे पास टोटल टाइम तो ऑलरेडी आ चुका है, हमने टोटल टाइम को एज्यूम कर लिया है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये सिंगल टैप अपना 1 घंटे में कितना वाटर फिल करेगा, x - 2। तो देयरफॉर तो टाइम टेकन to fill tank separately by smaller tap। तो ये हो जाए, अगर वो टोटल x आवर्स ले रहा था तो अगर वो अकेला भरेगा तो वो लेगा 1/x आवर्स, राइट। एंड टाइम टेकन टू फिल टैंक सेपरेटली बाय बिगर टैप, वो हो जाएगा आपका 1/x - 2 आवर्स। छोटा वाला x आवर्स ले रहा था तो 1 घंटे में 1/x, एंड दूसरा वाला x - 2, दैट मीन्स बड़ा वाला टैप जो 1/x - 2 आवर्स में इसको 1 घंटे में फिल करेगा। अब यहाँ पे जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दोनों मिलाकर 1/x + 1/x - 2 दोनों मिलाकर इसको फिल कर रहे थे 15/8 आवर्स में, बट ये था टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स। बट यहाँ पे हम जो वैल्यूज जो 1/x और 1/x - 2 है, ये है इनकी 1 घंटे के टाइम की वैल्यू, 1 घंटे की वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें इस नंबर को भी, इस टाइम को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ताकि दोनों 1 घंटे में कितना मिलके फिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8/50, राइट। बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, डायरेक्ट 15/8 वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 आवर की वैल्यू ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी आपको इसको रेसिप्रोकल करके इसकी 1 आवर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये है टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स, राइट। चलिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। अब जनरल हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा x × x - 2 इक्वल्स टू 8/50। एक्स से सॉरी एक्स कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। चलिए x और x हमारे पास हो जाएगा, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। x और x बन जाएगा हमारे पास 2x - 2 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 15 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x² तो 8x² माइनस 2x तो 16x, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको फ्रेम करते हैं, ये आ जाएगा 15 × 2 = 30x - 30 इक्वल्स टू
8x² माइनस 16x, 8x² माइनस 16x माइनस 30x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 8x² माइनस 46x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ले आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है ये, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। पहले इसे छोटा कर लेते हैं। ये आपका 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 15 ज़ा 30। 2 0 के नीचे आएगा एंड विल बी 0। मल्टीप्लाई करने में हमें चाहिए 60 और ऐड करने में हमें चाहिए 23। फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 एंड 2 15, बट ये तो फैक्टर्स नहीं बन रहे, राइट। तो इसको अगेन हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड तो 20 एंड 3 प्लस करके कितना आ जाएगा 23। तो माइनस 20x, अब अगेन माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा, 4x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 5 ज़ा 20, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 अगेन कॉमन और 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड इसमें आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/4, राइट। अब ये जो हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास फर्स्ट टैप, दैट मीन्स स्मॉलर टैप की वैल्यू हमने x कंसिडर करी थी, तो ये हमारे पास आ चुका है x का टाइम। देन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा वाला टैप था फॉर बिगर टैप, बड़ा वाला टैप इनसे 2 घंटे कम ले रहा था, दैट मीन्स x माइनस 2, तो 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो जो बड़ा वाला टैप है वो हमारा क्या लेगा 3 घंटा, और इसके अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3/4 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 8/4। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू गलत है, तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर है, राइट। तो अगर बड़ा वाला टैप 5 घंटे ले रहा है तो छोटा वाला टैप 3 आवर्स में उसको फिल कर देगा, राइट। तो ये हमारे चैप्टर 4 के भी जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इन केस फिर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट में पिन कर सकते हो, ठीक है। और जितने कुछ बीच में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं 1 1 2 2, तो मेक श्योर उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।